आप भी हमारी तरह उन गुंडों को देख के डर गए थे ना? हम उन गुंडों से नहीं डरे थे, हम इस बात से डर गए थे कि कहीं हम तुम्हें खो ना दें। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम। श्रीमान जी, हमें ऐसे कैसे कुछ हो जाता? आप थे ना वहां। और वैसे भी अभी तो आपको हमें और बहुत झेलना है, हमारे सवालों का जवाब देना है, हमें बहुत कुछ सिखाना है और मैडम जी के डांट से बचाना भी है। अच्छा एक बात बताओ, ये फेक किडनैपिंग का आइडिया तो सत्या का हो सकता है, फिर तुम इसके लिए कैसे मान गई? नहीं नहीं, बताओ हमें। हमें तो ये गलतफहमी थी कि तुम छोटी छोटी बातों से डर जाती हो, तुम तो पूरी गुंडी निकली। गुंडी? हम नहीं नहीं श्रीमान जी, वो तो सत्या ने हमको मनाया, इसीलिए हम मान गए, नहीं तो वो बात सुन के ही हमें घबराहट हो रही थी। हमें तो लगता है साची तुमने गोपालगंज में कई लोगों को किडनैप करवाया होगा। का? नहीं नहीं श्रीमान जी, हमने कभी किसी को किडनैप नहीं किया। साची, हम तो सोच रहे हैं कि हमें गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाना चाहिए। का? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें हमारी किसी बात का बुरा लग जाए और तुम गुंडों को बुला के हमें भी किडनैप करवा दो। नहीं 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 श्रीमान जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? हम काहे आपका किडनैप करवाएंगे? आप ये सब कैसे सोच सकते हैं? साची, हमें तो तुमसे डर लगने लगा है। श्रीमान जी, तो फिर अच्छी बात है, डरिए हमसे और आगे से हमें डांटिएगा भी मत, नहीं तो हम आपको सच में किडनैप करवा देंगे। हाँ सत्तू, हम बाहर आ गए, तुम भी जल्दी से बाहर आ जाओ। हम पहले ही आ गए दीदी। पहले ही आ गई हो? कहाँ हो? हमें दिख काहे नहीं रही हो? इधर देखो, इधर पीछे देखो। दीदी सब ठीक हो गया सत्तू? हाँ दीदी, सच सच बताना, तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं लगी है ना? दिखाओ। नहीं सत्तू, हम बिल्कुल ठीक है। जानती हो दीदी, जब तुमसे बात नहीं हो पा रही थी ना,
तो हमारा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद ही हो गया था। बस एक ही बात सोच रहे थे कि पता नहीं तुम किस हाल में होगी। अरे पगली, इतनी चिंता मत किया करो। कैसे चिंता ना करें, तुम हो ही ऐसी। दूसरों के लिए लड़ जाओगे लेकिन अपनी फिक्र कभी नहीं करोगी। अरे हम इतने भी कमजोर नहीं हैं। और वैसे भी तुम आई थी ना हमें बचाने के लिए। सत्तू, कहने को तो हम तुम्हारी बड़ी बहन हैं, पर मुश्किल वक्त में तुम ही हमेशा रास्ता दिखाती हो। इस बार भी तुमने ही हमें रास्ता दिखाया है, वरना हम तो ये सब सोच भी नहीं सकते थे। अरे दीदी, लेकिन देखो, तुमने हिम्मत दिखाई और सब कुछ ठीक भी हो गया। हाँ, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। दीदी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो हम मर ही जाते। नहीं सत्तू, फिर से कभी भी ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालना, नहीं तो देंगे एक थप्पड़ खींच के। तुम्हारे होते हुए हमें कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम तो हमारी शेरनी हो। हाँ, पर तुम्हारे सामने तो हम बिगी बिल्ली है ना। हाँ, तो तुम हमको कम बहादुर समझती हो का? एक श्रीमान जी और दूसरी तुम दोनों हमेशा हमें लेकर परेशान रहते हो। अरे हम इतने डरपोक है का जो उन गुंडों से डर जाए? बोलो सत्तू, ये आदत ना तुम्हारी बहुत बड़ी गंदी आदत है, समझी? हम जब भी हमारी बहादुरी की बात करते हैं ना, तुम ऐसे ही हंस देती हो। तुम हमें सच में डरपोक समझती हो? नहीं नहीं दीदी, तुम डरपोक नहीं, बहादुर हो, बहादुर। हाँ, का बहादुरी से तुमने वो गुंडों को किडनैपिंग का रास्ता छोड़कर मेहनत का रास्ता चुनने को समझाया था। सत्तू, तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो। हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे। अरे दीदी, तुमसे मजाक नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? यहाँ तो सब मुंह फुलाए रहते हैं। अब तुम भी जाओ, तुम भी मुंह फुलाओ। हम काहे मुंह फुलाएंगे? तुम तो हमारी जान हो और तुम हमारी। सत्तू, आखिर में हमारा पूरा परिवार एक साथ होली मनाने वाला है। ये तो हमारी जीत है। हाँ दीदी, कल की होली बहुत खास होने वाली है। इस बार रंग भी बरसेगा और पूरा परिवार साथ भी होगा। और सबको पता चलेगा कि दोनों बहन घर तोड़ने नहीं, घर छोड़ने आई थी। हे भगवान, हम तो भूल ही गए थे। कल की तैयारी करना बाकी है। अरे बस बस दीदी, तुम अभी किडनैप होके आई हो, थोड़ा सांस तो ले लो। नहीं सत्तू, अभी बहुत काम बाकी है, पूरी तैयारी करनी बाकी है। ठीक है, लेकिन गुजिया बनाना मत भूलना। ठीक है। गुजिया तो तुम्हारी फेवरेट है, बचपन से आदत है तुम्हारी। रंग कम खेलना और गुजिया ज्यादा खाना। हाँ तो क्या करे, पुरानी आदत है। बस, इसीलिए तो तुम्हारे लिए हम एक बड़े से डब्बे में गुजिया भर के लाएंगे। बस। हाँ बस। लेकिन दीदी, गुजिया छुपाकर खाने की आदत तुमको भी है। बस, बहुत हो गया। बड़ी बहन से इतना मजाक अच्छा नहीं होता है। हाँ तो हम भी तुम्हारी जेठानी हैं, तुम भी ज्यादा डांटा मत करो हमें। ओ कल मिलते हैं दीदी। हाँ सत्तू।
स्वतंत्र जी, होली की बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। हैप्पी होली अम्मा जी। खुश रहो। अरे स्वतंत्र जी, यशवंत जी कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे हैं। यशवंत भाई साहब आने वाले हैं। हाँ, आप लोग होली का मजा लीजिए ना। अम्मा, यशवंत भाई साहब को अभी तक आ जाना चाहिए था। पता नहीं अभी तक आए क्यों नहीं। बेटा, त्योहार के दिन देर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन घर के लोग देर तक दूर नहीं रहते। यशवंत आएगा। गाइस, हैप्पी होली। अरे ये क्या है? होली के दिन भी सब ऐसे चुपचाप खड़े हैं। ताऊ जी और बाकी सब नहीं आए क्या? लगता है यहाँ सबको गलतफहमी पालने की आदत हो रखी है। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि यशवंत भाई साहब यहाँ आएंगे हमारे साथ होली खेलने? नहीं, वो नहीं आएंगे और ना ही अपने घर से किसी को भेजेंगे। अम्मा जी, हम तो कहेंगे कि उनका इंतजार करना बेकार है। चलिए होली खेलना शुरू करते हैं। सुंदरी, होली पूरा परिवार एक साथ खेलेगा। अगर तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है तो तुम जा सकती हो। दादी, आज होली है। मिसेस स्वरूप को गुजिया खिलाइए। मुंह मीठा हो जाएगा तो क्या पता बातें भी मीठी हो जाए। हमारा मन कह रहा है यशवंत जरूर आएगा। गौरी और बच्चों के साथ आएगा। अरे भाई साहब, आपके चेहरे पर अभी तक रंग नहीं किसी ने लगाया। लाइए, हम ही शुरुआत कर देते हैं। रुकिए। बड़े पापा जी, क्या हुआ यशवंत जी? हम तो सिर्फ रंग ही लगा रहे थे।
होली के दिन अपने छोटे भाई को सबसे पहले रंग हम लगाएंगे। माफ कीजिए सक्सेना जी, ये हमारे परिवार की रीत है और ये रीत हमारे बाबूजी के समय से चली आई है। हर होली पर अपने छोटे भाई को सबसे पहले रंग हम लगाते हैं। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्र। भाई साहब, आपको भी होली की बधाई। अरे अरे, गले लगो, गले। भाई साहब, सच कहें, एक पल के लिए लगा था कि आप नहीं आएंगे। नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन होली के दिन अपने छोटे भाई को रंग ना लगाए और अम्मा से आशीर्वाद ना ले, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। प्रणाम अम्मा। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुमको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं यशवंत। खुश रहो और दोनों भाई साथ रहो। सब हमेशा ऐसे ही साथ में होली खेलो। हैप्पी होली। हैप्पी होली मेरे भाई।
हैप्पी होली दादी। हैप्पी होली। मेरे दोनों प्यारे कुलदीपक एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो और साथ रहो। दादी के लिए इनके पोते ही कुलदीपक हैं, जैसे हम इस घर के कुछ है ही नहीं। रहने दो ईशानी, आशीर्वाद लेने से प्रॉपर्टी नहीं मिल जाती। बस तुम इंतजार करो, सब समझ आ जाएगा। लो बेटा, बुरा ना मानो, होली है। होली है, होली। रुको दीप, रुको। देखो थोड़ा सा ही कलर लगाना, रंग की वजह से मेरा चेहरा खराब नहीं होना चाहिए। अरे कैसे खराब हो जाएगा चेहरा? ये देखो, हमारे हाथ में तो रंग ही नहीं है। अरे हम तो बस तुम्हारे चेहरे को टच करना चाहते हैं बेबी। हैप्पी होली। कुछ कुछ कुछ। अरे हमारे हाथ में तो कलर ही नहीं था, तो कैसे लगाएं तुम्हारे मुंह में? अरे बुरा मान लो, होली है। साची बहू, जाके देखो तो गुजिया और मिठाई तैयार हुए कि नहीं। जी दादी, हम अभी जाके अंदर देख के आते हैं। फसाना तेरा तू अगर मेरी, तो जमाना तेरा तू अगर। श्रीमान जी, आप हमें यहाँ काहे खींच लाए? क्योंकि हम तुमसे नाराज हैं। नाराज? हमसे? काहे श्रीमान जी? तुमने सबको रंग लगाया, सिवाय हमारा। बड़ी नाइंसाफी है। इसकी तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है, गहरा हुआ गहरा हुआ। ऐसी सजा पाने के लिए हम खुद तैयार हैं श्रीमान जी। हैप्पी होली श्रीमान जी। सांची,
हैप्पी होली श्रीमती जी। साची भाभी, दादी आपको बुला रही हैं। भाग के कहाँ जाओगी श्रीमती जी? होली तो अभी शुरू हुई है। मम्मी, हमको इन लोगों के साथ होली होली नहीं खेलना है। हमें तो सिर्फ अपने विक्रांत जी के साथ ही होली खेलना है। सबसे पहले उनके हाथों रंग लगवाना चाहते हैं, उनको रंगना चाहते हैं, उनके रंग में डूब जाना चाहते हैं। तो डूब जाओ ना रंग में रिंकिया, कौन रोकेगा तुम्हें? वैसे उस सत्या ने कल किडनैपिंग का जो हंगामा किया है ना, उसके बाद विक्रांत उसको रंग लगाना तो दूर, उसकी शक्ल भी नहीं देखेगा। तुम देखना रिंकिया, आज विक्रांत उस सत्या को नहीं, तुमको रंग लगाएगा सबसे पहले। हैप्पी होली रिंकी। हैप्पी होली बबीता आंटी। हमारी होली तो पहले से ही हैप्पी है सत्या, लेकिन तुम जिनके साथ होली खेलने आई हो वो तुम्हारे साथ दूर रहकर ही ज्यादा खुश है। वो देखो, विक्रांत जी तुम्हारे तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो तुम्हारे साथ होली का खेलेंगे। तुम एक काम करो, विक्रांत जी के साथ होली खेलने का सपना लेकर घर जाओ, गुजिया खाओ और सो जाओ, ठीक है? इस बंदरिया का मुंह हम आज ऐसे काला करेंगे कि हफ्ते भर तक घर से बाहर नहीं निकलेगी। रिंकी, तुम हमें कला समझ रही हो। हम खास करके तुम्हारे लिए आए हैं, तुमसे सारे गिले शिकवे खत्म करने, दोस्ती की शुरुआत करने। आज सबसे पहले हम तुम्हें रंग लगाएंगे। दूर रहो हमसे। और रिंकी, मेरी दोस्त, अरे तुम पीछे कहाँ जा रही हो? आओ होली खेले। अरे बोला ना दूर रहो, हमें रंग मत लगाओ, हम बोल दे रहे, दूर रहो, हटो। मम्मी, मम्मी बचाओ, ये लोग हमें विक्रांत जी से पहले रंग लगाना चाहते हैं। अरे अरे रिंकी, कहाँ भाग रही हो? आज तो पूरा रंग डालेंगे तुम्हें।
हैप्पी होली विक्रांत जी। हाँ, तुमको भी हैप्पी होली। ये चुड़ैल सत्या हमसे पहले विक्रांत जी को रंग लगा दी। सुनो 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 सुनो, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी होली। वैसे एक बात तो आप सब लोग मानते ही होंगे कि एक चीज के बिना होली बिल्कुल अधूरी है, और वो है भांग। और आज होगा स्वरूप सदन में भांग का कंपटीशन। कंपटीशन? हाँ, और ये कंपटीशन होगा हमारे परिवार के दो जवान बेटों के बीच, शौर्य और विक्रांत। तो फिर देर किस बात की? ई लो ठंडी ठंडी ठंडाई। नहीं नहीं बबीता जी, हम नहीं पीते। अरे रुकिए बबीता जी, हमारे घर की बहुएं भांग नहीं पीती, और वैसे भी भांग का नशा संभालना सबके बस की बात नहीं होती। हम भी नहीं। अरे कोई सादी ठंडाई लेकर आओ इनके लिए। हम ले आते हैं चाची। तो आप पी लीजिए। नहीं नहीं बबीता जी, हम भी नहीं पिएंगे। कहे ना कि हमसे ही भांग का नशा झेला नहीं जाता। भैया 5-6 गिलास सादी ठंडाई बना दीजिए, और भांग बिल्कुल मत डालिएगा। कल तक जो लड़कियां इस परिवार की नौकरानी बनने लायक नहीं थी, आज वो पूरे परिवार का झगड़ा खत्म करके सबको एक साथ ले आई हैं। बहुत ऊंची उड़ान उड़ी है इन दोनों बहनों ने। इनकी औकात याद दिलानी पड़ेगी, इनको जमीन पर लाना पड़ेगा। हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि कोई सत्या की अकल ठिकाने लगाए। ध्यान से सुनो, अभी हम सबके सामने भांग पीने का कंपटीशन अनाउंस करेंगे। सबको थोड़ी थोड़ी भांग पिलाएंगे, लेकिन उस सत्या और साची के गिलास में भर भर के भांग डालना, और उनको बोलना कि ये सादी ठंडाई है। बस एक बार नशा चढ़ने की देर है, फिर हम सबके सामने उनको जलील करेंगे।
चाचा जी, सादी ठंडाई बन गई जी। अब होगा होली में हुड़दंग। लीजिए भाभी, सादी ठंडाई। अरे वाह, होली का असली मजा तो ठंडाई पीने में है। बस अब देखना कैसे पूरे परिवार और सब मेहमानों के सामने इन दोनों बहनों का तमाशा बनाते हैं। पियो पियो, जैसे भांग का नशा चढ़ेगा वैसे ये गवार बहनें भी अपनी औकात भूल जाएंगी, क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो इन्हें यहाँ से निकाल फेंकेगा।